नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश के वनों से संबंधित ये चौथा वीडियो है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ये बेसिकली वन लाइनर प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें जो है ये विगत कुछ वर्षों में आए हुए जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं मध्य प्रदेश के सारे एग्ज़ामों के लिए, उन सब के लिए जो है ये बहुत कारगर प्रश्न है और ये प्रश्न पिछले किसी न किसी एग्ज़ाम में जो है आए हुए हैं। चलिए इन पे जो है हम एक एक करके चर्चा करते हैं। ये प्रश्न जो दोस्तों आए हुए हैं ये मध्य प्रदेश के सारे एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम मध्य प्रदेश के द्वारा मध्य प्रदेश में होते हैं, चाहे पीसीएस के हों चाहे व्यापम के द्वारा हो, ये सभी के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए इस कड़ी में जो है हम शुरू करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है कि किस राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, यानी जो भारत है उन जितने सारे राज्य हैं भारत के, आप लोग जानते ही होंगे कितने राज्य हैं, उन्हीं में से जो है सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट है वो अपने मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि जो मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल है कितने प्रतिशत वन आच्छादित हैं, यानी मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, भौगोलिक जो क्षेत्रफल है वह 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना है? 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर। उसमें से जो है 30% जो है उसमें वन आच्छादित है, यानी उसमें फॉरेस्ट जो है फॉरेस्ट है। ये तो हो गई मध्य प्रदेश की बात। अब बात करते हैं भारत की। तो भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत वन मध्य प्रदेश में पाया जाता है? तो वह 12%। कितना? 12.3%। प्रश्न आया हुआ है इसलिए जो है ध्यान से देखेंगे। इसके बाद जो है बोरी घाटी किस वन के लिए प्रसिद्ध है? तो बोरी घाटी जो है सागौन के वन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है बोरी वन, है ना, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत अच्छी क्वालिटी का जो है यहाँ सागौन पाया जाता है। इसके बाद जो है लाख बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ स्थित है? वह है लाख बनाने का सरकारी कारखाना उमरिया, जिला उमरिया, ठीक है, जहाँ बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, ठीक है, वही उमरिया। इसके बाद जो है अगला प्रश्न है भिलाला। भिलाला से स्याही और पेंट बनाने का कारखाना प्रदेश में कहाँ स्थित है? छिंदवाड़ा में स्थित है ना। उससे स्याही बनती है भिलाला से और पेंट भी बनता है। बेसिकली क्या होता है, भिलाला जो है पेड़ों से प्राप्त किया जाता है, उसके द्वारा स्याही और पेंट बनाया जाता है। प्रदेश की पहली वन नीति कब लागू की गई थी? प्रदेश की पहली वन नीति जो है 1952 में लागू की गई थी। कब की गई थी? 1952 में लागू की गई थी। अब वर्तमान में अभी जो है 4 अप्रैल 2005 को नई वन नीति लागू की गई है, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोनों को, काफ़ी बार पूछा आया क्वेश्चन है। 4 अप्रैल 2005 को नई वन नीति जो है लागू की गई है। 4 अप्रैल 2005 को नई वन नीति लागू की गई है। इसके बाद क्या है, मध्य प्रदेश में देश के कितने प्रतिशत सागौन के वृक्ष हैं? ठीक है, क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। मध्य प्रदेश में देश के कितने प्रतिशत सागौन के वृक्ष हैं? राज्य के कुल वन संपदा क्षेत्रफल है, कितने प्रतिशत क्षेत्र में सागौन है, यानी इसमें 2 प्रश्न हैं, ठीक है, और दोनों के अलग अलग आंसर है। तो मध्य प्रदेश में जो देश का जो है 41% जो है देश का सागौन केवल मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है। और राज्य की कुल वन संपदा, जितनी राज्य की कुल वन संपदा है उसका 17.88% जो है सागौन के वन है। यानी पूरे भारत देश में जितना सागौन होता है उसका 41% अकेले मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और जो मध्य प्रदेश में जितने जो फॉरेस्ट हैं, वन संपदा है, उसका 17.88% पाया जाता है सागौन, ठीक है। बात समझ में आई? चलिए मैं एक बार और बताता हूँ। भारत में जो है जितने सागौन पाए जाते हैं उसका 41% अकेले मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ तक का आंसर ये रहा 41%। इसके बाद जो है राज्य के कुल जो वन संपदा यानी मध्य प्रदेश में जितनी वन संपदा है उसका 17.88% सागौन मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इस हिसाब से अगर पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सा वन पाया जाता है, तो वो है सागौन, ठीक है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? अपने अब मध्य प्रदेश के अंदर की बात है, इतने सारे हमारे मध्य प्रदेश के अंदर जिले हैं, उनमें सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किसका सबसे ज़्यादा है? वो है बालाघाट, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बालाघाट के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं। बालाघाट में सर्वाधिक जो है बांस पाया जाता है, सर्वाधिक फॉरेस्ट है, ठीक है। तांबा भी सर्वाधिक वहीं पाया जाता है। बालाघाट में सिंचाई जो है तालाबों से होती है, ठीक है। सर्वाधिक चावल भी बालाघाट में पाया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है बालाघाट में होती हैं। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है बालाघाट में, तालाबों द्वारा सिंचाई होती है, इस तरह से जो है। और जितने प्रश्न मैंने अभी आपको बताए हैं ये सारा प्रश्न पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में, इसलिए जो है बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। यहाँ तक कि पीसीएस में भी यही पूछे जाते हैं, पीसीएस से कोई अलग से प्रश्न निकाल के नहीं ले आता, उन्हीं में से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है।
चलिए आगे देते हैं। प्रदेश के बालाघाट में वन राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? पहला जो है प्रदेश में जो महाविद्यालय वन महाविद्यालय वो कहाँ स्थापित किया गया? तो है बालाघाट में। कब? 1979 में किया गया था। ठीक है। चलिए, हर्रा का प्रयोग किया जाता है चर्म शोधक में, यानी जो चमड़ा होता है उसको शोधन करने में किया जाता है हर्रा का। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मध्य प्रदेश वनों पर आधारित उद्योग, वहाँ पर जो है हर्रा बहेरा लख, ठीक है, कागज उद्योग, ये सब मतलब वनों पे आधारित जो उद्योग हैं उनके बारे में मैंने वहाँ पर बताया था। तो आप चाहें तो उर्जित अकेडमी के यूट्यूब चैनल में जाके आप इसको देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखें। मध्य प्रदेश वानिकी योजना का आरंभ कब किया गया था? वो है सितंबर 1995 में पूछा गया प्रश्न है। कब किया गया था? सितंबर 1995 में। देहरादून स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज के 4 क्षेत्रीय अनुसंधान क्षेत्र हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि देहरादून में क्या है? फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर यानी जंगल अनुसंधान केंद्र है, वन अनुसंधान केंद्र है। उसके जो 4 रीजनल क्षेत्रीय हैं उनमें से एक हमारे मध्य प्रदेश में है, वो है जबलपुर में। कहाँ है? जबलपुर में। आया हुआ प्रश्न है। मध्य प्रदेश में नई वन नीति की घोषणा कब की गई तथा कब की गई है, कब से लागू है? 4 अप्रैल 2005 से। मैंने अभी आपको पीछे बताया कि पहली बार 1952 में की गई थी और नई कब लागू की गई? 4 अप्रैल 2005 को। दोस्तों अभी एक वीडियो वन से रिलेटेड अभी मुझे और बनाना है, वो है जो मध्य प्रदेश की नई वन नीति है 4 अप्रैल 2005 में जो लागू की गई थी, उसके क्या क्या प्रावधान हैं, वो जो है उसके बारे में एक वीडियो और बनाना है हमें, कि उसमें हम देखेंगे क्या क्या प्रावधान है। तो अभी चलिए हम 199 क्वेश्चन पे जो है चर्चा कर रहे हैं, इसको देखते हैं। वनों का 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? वो है मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। ठीक है। इसके बाद क्या है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान यानी IIFM जो है हमारा IIFM, वो कहाँ है? वो भोपाल में है। ठीक है। कहाँ है? भोपाल में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भोपाल में है। और इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न एक और है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, इसी को जो है मैंने इंग्लिश में यहाँ लिखा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब की गई थी? 1978 में की गई थी। दोनों सेम प्रश्न है। मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा हिंदी में क्योंकि कभी कभी ये ऐसा हिंदी में पूछा जाता है और कभी कभी ऐसा प्रश्न दे देता है, हम थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने अलग अलग प्रश्नों को और दोनों का अलग अलग नाम से लिखा हुआ है। ठीक है। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भोपाल में है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, उसी को जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट है, वो 1900 अब बना कब है? 1978 में बना है। प्रश्न एक ही है, अलग अलग तरीके से पूछा गया है। देखिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कत्था तथा खैर बनाने का कारखाना कहाँ है? बानमौर, मुरैना और शिवपुरी में। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कत्था खैर जो पान में और इनमें सब यूज़ किया जाता है वो बेसिकली कहाँ है? बानमौर, मुरैना और शिवपुरी में है। कहाँ है? बानमौर, ये कहाँ है? बानमौर, ये मुरैना में आता है। ठीक है। और शिवपुरी में है। इसके बाद प्रदेश में राज्य का वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? प्रदेश में राज्य वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई 1995 में की गई थी। कब की गई थी? 24 जुलाई 1995 में की गई थी। ठीक है। 24 जुलाई 1995 में की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। वन औषधि के विपणन को प्रोत्साहित करने के लिए किस संस्थान की स्थापना की गई थी? विपणन का अर्थ होता है मार्केटिंग। ठीक है, मार्केट, बाजार। वन औषधि के विपणन को प्रोत्साहित करने के लिए किस संस्थान की स्थापना की गई थी? संजीवनी। ध्यान रखिएगा, वन औषधि क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तो ये दोबारा सॉरी, ये जो वन औषधि के विपणन को प्रोत्साहित करने के लिए वन औषधि, ये शब्द आप याद रखिएगा। किसकी बात हो रही है? वन औषधि की बात हो रही है। तो वन औषधि के विपणन को प्रोत्साहित करने के लिए किस संस्थान की स्थापना की गई थी? वो संस्थान का नाम है संजीवनी। क्या नाम है? संजीवनी। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पंचवन योजना की शुरुआत कब की गई थी? पंचवन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो पंचवन योजना की जो शुरुआत की गई थी 1976 में की गई थी। कब की गई थी? 1976 में, यानी 1976 में की गई थी। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पे जो है क्वेश्चन आया हुआ है। और वन औषधि, ये प्रश्न MPPCS में जो है पूछा गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि आम और आंवला जिला क्रमशः किसे घोषित किया गया है? आम जिला घोषित किया गया है जबलपुर को, और आंवला जिला घोषित किया गया है किसको? पन्ना। ठीक है। पचमढ़ी जो है
होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। पचमढ़ी जैव मंडल को यूनेस्को ने कब सूचीबद्ध किया? 2009 में। कब किया? 2009 में। लेकिन पचमढ़ी और अचनकमार अमरकंटक के क्षेत्र में आता है, क्षेत्रों को कब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में शामिल किया गया? दोनों अलग अलग प्रश्न हैं। जैव मंडल क्षेत्र में आरक्षित किया गया पचमढ़ी को 1999 में, लेकिन इसी को यानी पचमढ़ी को ही जैव मंडल को, जो पचमढ़ी जैव मंडल है उसको यूनेस्को ने, ये अलग अलग दोनों नाम है ना, मतलब पचमढ़ी जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है घोषित किया या शामिल किया गया 1999 में, लेकिन उसको जो है यूनेस्को ने सूचीबद्ध किया 2009 में। समझ में आया? इसके बाद जो अचनकमार, ये अमरकंटक क्षेत्र के अंदर आता है, इसको जैव मंडल आरक्षित किया गया 2005 में, है ना। दोनों अलग अलग प्रश्न है। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि पचमढ़ी जैव मंडल को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित 1999 में किया गया, लेकिन इसको यूनेस्को ने सूचीबद्ध 2009 में किया गया। ठीक है, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। यानी 10 साल का अंतर है कि पहले जैव मंडल आरक्षित हुआ, रिजर्व में इसको पहले आरक्षित किया गया 1999 में, फिर इसको जो यूनेस्को है, एक संस्था है जो कि कहाँ है, इसका हेड ऑफिस है पेरिस फ्रांस में है, उसने जो है 2009 में यानी 10 साल बाद क्या किया गया, उसको अपने उसमें सूची में लिस्टेड कर लिया गया। वहीं अचनकमार जो है अमरकंटक क्षेत्र में आता है, इसको 2005 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल किया गया। मध्य प्रदेश का अर्धभूमि स्थल में शामिल है भोज स्थल, जो कि भोपाल में स्थित है ना। बड़े तालाब क्षेत्र के अंदर जो है अर्धभूमि, रामसर, ये ईरान में है, एक नगर है, कहाँ, ईरान में। वहाँ पर जो है ये एक बार 1971-72 में जो है मीटिंग हुई थी, उसके तहत जो है बहुत सारे अर्धभूमि स्थल हैं, जिसमें से हमारे मध्य प्रदेश का कौन सा है, भोज स्थल। ठीक है, भोपाल में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, आया हुआ प्रश्न है, पीसीएस में आया हुआ है। प्रदेश का वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र कहाँ है? कहाँ है प्रदेश का वन प्रबंधन यानी फॉरेस्ट मैनेजमेंट एजुकेशन सेंटर कहाँ है? बैतूल में है। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड जो है, फॉरेस्ट गार्ड आप अक्सर वैकेंसी निकलती भी रहती है ना, वन गार्ड जो से बोलते हैं, संरक्षक। तो उसमें जो स्कूल कहाँ कहाँ है, मतलब कहाँ कहाँ की ट्रेनिंग होती है, तो बैतूल, रीवा, शिवपुरी, अमरकंटक, लखनादौन। ठीक है, अगर कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, अमरकंटक हटा दिया गया, इनमें से है, इनमें से कौन नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, इसलिए आपको ये याद होना चाहिए। देश का सर्वाधिक तेंदुपत्ता उत्पादन राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। तेंदुपत्ते से क्या बनती है? बीड़ी बनाई जाती है ना। आप देखेंगे कि वनों से आधारित जो उद्योग है, मैंने उसमें जो है ये बताया हुआ है। प्रदेश का सर्वाधिक बांध उत्पादन किस लिए होता है? बांध नहीं है, सॉरी, ये बांस है। ठीक है, क्या है ये? बांस है। मैंने आपको बताया था पीछे, बालाघाट में, होशंगाबाद में सर्वाधिक जो बांस उत्पादन जिला कौन सा है? बालाघाट, है ना। बांस उत्पादन ही वहीं में होता है जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, आप देख लीजिए, चाहे मिजोरम हो, जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है हमारे भारत के, वहाँ बांस बहुत होता है। अरुणाचल, मेघालय, है ना, यहाँ बहुत बांस होता है। इसके बाद जो है हम बात करते हैं अगला, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार प्रदेश का वन आच्छादित क्षेत्र कितना है? इतना है। ठीक है, 77,882 वर्ग किलोमीटर। साल वृक्ष का विस्तार किस मृदा में होता है? लाल पीली मृदा के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस मृदा के अंतर्गत आता है, लाल पीली मृदा के अंतर्गत आता है। इसीलिए जो साल के वृक्ष हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं। पूर्वी क्षेत्र मतलब बालाघाट, मंडला और सिवनी, इस क्षेत्र में जो है, जबलपुर, इस क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, सागौन वनों का विस्तार किस मृदा में होता है? काली मृदा में पाया जाता है। इसीलिए जो है ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं धार, देवास। ठीक है, और हम बात करें तो थोड़ा सा हमारे उत्तरी ये थोड़ा उत्तरी क्षेत्र में देवास, इंदौर, इधर हम जैसे जैसे आते जाएंगे, यानी इसका अधिकतर भाग जो है थोड़ा सा मालवा क्षेत्रों में पाया जाता है। बालाघाट में कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है, सागौन होशंगाबाद में पाया जाता है, बोरीवन जो प्रसिद्ध है। इसके बाद क्या है, मध्य प्रदेश में उत्कृष्ट सागौन के वृक्षों का जंगल कहाँ पाया जाता है? ठीक है, ये वही क्षेत्र है, रातापानी अभ्यारण्य, उत्कृष्ट यानी अच्छा, तो रातापानी अभ्यारण्य में और होशंगाबाद के बोरीवन में। ठीक है, प्रश्न आया वो प्रश्न है, और पुलिस कांस्टेबल में शायद अभी प्रश्न आया हुआ है, तो इस टाइप की जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको बोरीवन तो आपको पता ही है, इसके अलावा रातापानी अभ्यारण्य जो है में पाया जाता है। दोस्तों, ये पहला प्रदेश का पहला अभ्यारण्य है जिसमें
प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया है। ठीक है, अभी तक नेशनल पार्क में चलाया जाता था, लेकिन ये जो है पहला अभ्यारण्य होगा जिसमें जो है प्रोजेक्ट टाइगर जो है के तहत चलाया गया है। मध्य प्रदेश वन विभाग को कितने वन क्षेत्रीय मंडलों में बांटा गया है? 16 में। ये प्रश्न भी आया गया है। 16 क्षेत्रीय मंडलों में जो है बांटा गया है। मध्य प्रदेश में राज्य विकास अभिकरण का गठन कब किया गया? 19 अप्रैल 2010 को किया गया। मध्य प्रदेश लघु वन उत्पन्न संघ द्वारा विपणन के उत्पादों को ब्रांड क्या नाम दिया गया? बिंद हर्बल। ये भी प्रश्न आया हुआ है। इसके पहले हमने बात की थी वनौषधि के विपणन प्रोत्साहित करने के लिए संजीवनी, और अभी हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के जो लघु वन उत्पाद संघ द्वारा विपणन के उत्पादों को ब्रांड का नाम दिया गया है, वो कौन सा है? यानी इसकी इनके जो उत्पाद ब्रांड है उसका नाम बिंद हर्बल दिया गया है। ठीक है। मध्य प्रदेश में लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? वो है भोपाल में। काफी इंपॉर्टेंट है। यानी लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र। हाँ, मतलब जो लघु वन है उसका किस तरह प्रसंस्करण किया जाए और उसका किस तरह से अनुसंधान यानी किसी चीज की खोज होती है, उसमें अच्छे से अच्छा कैसे बनाया जाए। ठीक है, वो कहाँ है? भोपाल में है। राज्य वन अनुसंधान के अनुसंधान कहाँ है तथा इसकी स्थापना कब हुई? राज्य वन अनुसंधान कहाँ है? इसकी स्थापना कभी की? जबलपुर में, और 1963 में इसकी स्थापना की गई। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये भी जबलपुर में है। आया हुआ प्रश्न है। ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहाँ है? वो है छिंदवाड़ा में। दोस्तों, ये जितने मैं नाम ले रहा हूँ ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इन क्वेश्चनों को अमूमन जो है मैचिंग करने के लिए आता है। ठीक है, इसको मैच इससे करना है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है, वो राज्य का प्रथम वन विद्यालय कहाँ है? शिवपुरी में बना है, पहला वन विद्यालय। ठीक है। इसके बाद इंदिरा गांधी वन प्रशिक्षणशाला कहाँ है? होशंगाबाद के पचमढ़ी में है, इंदिरा गांधी के नाम से। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठन कब किया गया? मध्य प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं हम। राज्य जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठन कब किया गया? 23 दिसंबर 1974 को किया गया। कब? 23 सितंबर 1974 को। मध्य प्रदेश में किस वर्ष जैव विविधता बोर्ड गठन किया गया? 2005 में, है ना, जब नई वन नीति आई। ऐसे याद रखिए, वन नीति आई और फिर क्या जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया। मध्य प्रदेश का जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थित है? इंदौर में स्थित है। कहाँ स्थित है? इंदौर में स्थित है। प्रदेश में आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब और किस जिले में की गई? एक्चुअली क्या हुआ कि प्रदेश में जब 1984 में गैस कांड हुआ, मिसाइल आइसोसाइनेट, तो फिर आपदा प्रबंधन जो है की गठन करने का एक मतलब जरूरत आन पड़ी, तो उसी को देखते हुए 1987 में जो है भोपाल में इसकी स्थापना की गई। दोस्तों, इसके बाद क्या है, भोपाल में स्थित राजा भोज झील को अर्धभूमि की सूची में कब शामिल किया गया? 2002 में। कहाँ है? भोपाल में है, हम जानते हैं, है ना। अर्धभूमि जो रामसर का मैंने बताया था 71-72 में जो मीटिंग हुई थी ईरान के शहर में, वो उसी का है अर्धभूमि। तो कब ये शामिल कब किया गया था अर्धभूमि में? 2002 में। मध्य प्रदेश का प्रथम तितली पार्क कहाँ स्थापित किया गया? 2018 में। कहाँ? ये है रायसेन जिला। मध्य प्रदेश इको विकास बोर्ड की स्थापना 17 जुलाई 2005 को। कौन सा बोर्ड? इको बोर्ड। इसके बाद राजीव गांधी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? सिवनी में। राजीव गांधी। इंदिरा गांधी कहाँ था? वो था होशंगाबाद पचमढ़ी में, और राजीव गांधी कहाँ है? वो है सिवनी में है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वनों का विस्तार है? क्षेत्र में है तो वो है सतपुड़ा मैकाल से क्षेत्र में। ठीक है। और जिले की बात की जाए तो बालाघाट है। प्रदेश में कुल वन क्षेत्र कितने प्रतिशत भाग में संरक्षित वन पाए जाते हैं? अब संरक्षित वन आरक्षित वन क्या होते हैं? सबसे पहले हम देख लेते हैं आरक्षित वन। पहले हम ये देख लेते हैं आरक्षित वन क्या होते हैं। आरक्षित वन वो वन होते हैं जिसमें सरकार का संपूर्ण नियंत्रण होता है। उसमें जो है ना किसी प्रकार की आप लकड़ी काट सकते हैं, ना पशु चारण कर सकते हैं, मतलब मानवीय गतिविधियों के एकदम ना के बराबर होती हैं। उसे आरक्षित वन क्षेत्र कहते हैं, रिजर्व कहते हैं। और जो संरक्षित होती है, संरक्षित में भी सरकार का ही कंट्रोल होता है, लेकिन उसमें कुछ ढिलाई होती है। यानी आप अंदर जा सकते हैं, थोड़ा बहुत लकड़ी काट सकते हैं, पशु चराई कर सकते हैं, लेकिन आरक्षित वन क्षेत्र में नहीं कर सकते हैं। ये दोनों में अंतर हुआ। तो मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्र कितने प्रतिशत संरक्षित वन है? संरक्षित वन 32.44% है, जबकि वहीं आरक्षित वन है 65.7%। ठीक है। आरक्षित संरक्षित समझ में आया। चलिए मैं एक बार और बताता हूँ। आरक्षित वन वो वन होते हैं जिसमें सरकार का संपूर्ण रूप से
क्या होता है, कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है। उसमें किसी भी प्रकार की कटाई या पशु चारण या लकड़ी ये कुछ भी आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। मतलब पूरा कंट्रोल होता है सरकार का। वहीं संरक्षित वन भी क्या होता है, इसमें भी सरकार का कंट्रोल होता है, लेकिन इसमें आप थोड़ी बहुत लकड़ियाँ काट सकते हैं, पशुओं की चराई आप उसमें तहत कर सकते हैं, ठीक है। आरक्षित वनों का विस्तार जो है 61,886 वर्ग किलोमीटर पे है, वही संरक्षित वन का है 31,098 वर्ग किलोमीटर पे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अक्सर पूछा जाता है। इसके बाद जो है अवर्गीकृत वन क्या होता है। अवर्गीकृत यानी इसमें आप चराई भी कर सकते हो, लकड़ी भी काट सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, खुला होता है, ठीक है। ये इतने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फैला हुआ है और इसका जो है 1.8% भाग में ये है। मध्य प्रदेश में भारतीय आंतरिक अनुसंधान संगठन द्वारा किस जिले में राज्य का प्रथम कार्बन फ्लस्क ये आधा फा चाहिए, फ्लस्क ऐसा होना चाहिए, फ्लस्क टावर स्थापित किया गया, तो वो है बैतूल जिले में 2012 में किया गया। लेकिन हाल ही में 2017 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो मंडला में है, दूसरा कार्बन फ्लस्क टावर स्थापित किया गया है, ठीक है। तो दूसरा पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। 2017 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया, कहाँ, मंडला में, ठीक है। पहला बैतूल में 2012 में, दूसरा 2017 में, 5 साल बाद कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मंडला में दूसरा कार्बन फ्लस्क टावर स्थापित किया गया, ठीक है। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक एवं न्यूनतम तेंदुपत्ते का उत्पादन होता है। सर्वाधिक होता है सागर में, न्यूनतम होता है इंदौर में। आया हुआ ये प्रश्न है। शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, वो है वन संरक्षण के लिए दिया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, आने की संभावना है ये। इसके बाद नवीन जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पन्ना है। इसके पहले कौन था, इसके पहले हमने बात की थी, एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले जैव मंडल रिजर्व घोषित किया गया था 1999 में, किसको, पचमढ़ी को, ठीक है। और 2009 में, ठीक 10 साल बाद जो है यूनेस्को ने उसको सूचीबद्ध कर लिया। इसके बाद दूसरा था अचन कमार जो अमरकंटक क्षेत्र में आता है, अनूपपुर अमरकंटक क्षेत्र में आता है 2005 में। और अभी हाल ही में बनाया गया है पन्ना को, ठीक है, पन्ना, छतरपुर पन्ना। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य अनुसंधान की स्थापना भोपाल में की गई है। राष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान भोपाल में है। मध्य प्रदेश झील संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना 2014 में की गई थी। झील संरक्षण, झीलों की किस तरह संरक्षण किया जाए, इसका एक प्राधिकरण बनाया गया है, ठीक है। इसकी स्थापना 2014 में की गई। इसके बाद अमलाई पेपर मिल कहाँ है, वो है शहडोल जिले में, ठीक है, अमलाई पेपर मिल। अखबारी कागज कारखाना कहाँ है, नेपानगर बुरहानपुर में। कहाँ है, नेपानगर बुरहानपुर में है। तो दोस्तों इस तरह से जो है ये आज का हमारा जो ऑनलाइनर जो क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन समाप्त हुए। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये अक्सर किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे पढ़ेंगे तो आपको इसमें काफ़ी लाभ होगा। चाहे कोई मध्य प्रदेश का किसी भी एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम में ये प्रश्न आए हुए हैं और अभी पुनः आने की संभावना है। मैंने इसमें से बहुत मेहनत की बनाने के लिए, जो कि आपको अच्छे से जो है जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों अगर इसके अलावा आप और कुछ जानने के इच्छुक हैं या कोई और कुछ जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में जाकर कमेंट्स में जाके कमेंट्स ज़रूर करें, कमेंट्स बॉक्स में जो है कमेंट्स ज़रूर करें कि आपको और क्या जानना है, जिससे मैं उस पर वीडियो बनाऊं और आपको नई नई जानकारियाँ दूं। अब जो अगला वीडियो मैं लेके आऊँगा वो वीडियो होगा बेसिकली मध्य प्रदेश में जो नई वन नीति लागू हुई है। कौन सी वन नीति है दोस्तों, वन नीति है 4 अप्रैल 2005 में जो लागू की गई है, ठीक है। वो वन नीति को जो है हम उसको लेके आने वाले हैं। इसके बाद जो है अब स्टार्ट होगा भारत जो मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क है, अभ्यारण्य है, ठीक है, उनमें कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, इससे रिलेटेड जो है अगला वीडियो होगा। तो पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं नई नई चीज़ें आपके सामने ला रहा हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और पढ़ते रहिए, अपना नोट्स बनाइए और जो भी डाउट हो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश के वनों से संबंधित ये चौथा वीडियो है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ये बेसिकली वन लाइनर प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें जो है ये विगत कुछ वर्षों में आए हुए जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं मध्य प्रदेश के सारे एग्ज़ामों के लिए, उन सब के लिए जो है ये बहुत कारगर प्रश्न है और ये प्रश्न पिछले किसी न किसी एग्ज़ाम में जो है आए हुए हैं। चलिए इन पे जो है हम एक एक करके चर्चा करते हैं। ये प्रश्न जो दोस्तों आए हुए हैं ये मध्य प्रदेश के
सारे एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम मध्य प्रदेश के द्वारा मध्य प्रदेश में होते हैं, चाहे पीसीएस के हों चाहे व्यापम के द्वारा हो, ये सभी के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए इस कड़ी में जो है हम शुरू करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है कि किस राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, यानी जो भारत है उन जितने सारे राज्य हैं भारत के, आप लोग जानते होंगे कितने राज्य हैं, उन्हीं में से जो है सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट है वो अपने मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि जो मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल है कितने प्रतिशत वन आच्छादित है, यानी मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, भौगोलिक जो क्षेत्रफल है वह 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना है? 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर। उसमें से जो है 30% जो है उसमें वन आच्छादित है, यानी उसमें फॉरेस्ट जो है फॉरेस्ट है। ये तो हो गई मध्य प्रदेश की बात। अब बात करते हैं भारत की। तो भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत वन मध्य प्रदेश में पाया जाता है? तो वह 12%। कितना? 12.3%। प्रश्न आया हुआ है, इसलिए जो है ध्यान से देखेंगे। इसके बाद जो है बोरी घाटी किस वन के लिए प्रसिद्ध है? तो बोरी घाटी जो है सागौन के वन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है बोरी वन, है ना, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत अच्छी क्वालिटी का जो है यहाँ सागौन पाया जाता है। इसके बाद जो है लाख बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ स्थित है? वह लाख बनाने का सरकारी कारखाना उमरिया, जिला उमरिया, ठीक है, जहाँ बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, ठीक है, वही उमरिया। इसके बाद जो है अगला प्रश्न है भिलाला। भिलाला से स्याही और पेंट बनाने का कारखाना प्रदेश में कहाँ स्थित है? छिंदवाड़ा में स्थित है ना। उससे स्याही बनती है भिलाला से और पेंट भी बनता है। बेसिकली क्या होता है, भिलाला जो है पेड़ों से प्राप्त किया जाता है, उसके द्वारा स्याही और पेंट बनाया जाता है। प्रदेश की पहली वन नीति कब लागू की गई थी? प्रदेश की पहली वन नीति जो है 1952 में लागू की गई थी। कब की गई थी? 1952 में लागू की गई थी। अब वर्तमान में अभी जो है 4 अप्रैल 2005 को नई वन नीति लागू की गई है, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोनों को, काफ़ी बार पूछा आया क्वेश्चन है। 4 अप्रैल 2005 को नई वन नीति जो है लागू की गई है। 4 अप्रैल 2005 को नई वन नीति लागू की गई है। इसके बाद क्या है, मध्य प्रदेश में देश के कितने प्रतिशत सागौन के वृक्ष हैं? ठीक है, क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। मध्य प्रदेश में देश के कितने प्रतिशत सागौन के वृक्ष हैं? राज्य के कुल वन संपदा क्षेत्रफल कितने प्रतिशत क्षेत्र में सागौन है, यानी इसमें 2 प्रश्न हैं, ठीक है, और दोनों के अलग अलग आंसर है। तो मध्य प्रदेश में जो देश का जो है 41% जो है देश का सागौन केवल मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है। और राज्य की कुल वन संपदा, जितनी राज्य की कुल वन संपदा है उसका 17.88% जो है सागौन के वन है। यानी पूरे भारत देश में जितना सागौन होता है उसका 41% अकेले मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और जो मध्य प्रदेश में जितने जो फॉरेस्ट हैं, वन संपदा है, उसका 17.88% पाया जाता है सागौन, ठीक है। बात समझ में आई? चलिए मैं एक बार और बताता हूँ। भारत में जो है जितने सागौन पाए जाते हैं उसका 41% अकेले मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ तक का आंसर ये रहा 41%। इसके बाद जो है राज्य के कुल जो वन संपदा यानी मध्य प्रदेश में जितनी वन संपदा है उसका 17.88% सागौन मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इस हिसाब से अगर पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सा वन पाया जाता है, तो वो है सागौन, ठीक है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? अपने अब मध्य प्रदेश के अंदर की बात है, इतने सारे हमारे मध्य प्रदेश के अंदर जिले हैं, उनमें सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किसका सबसे ज़्यादा है? वो है बालाघाट, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बालाघाट के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं। बालाघाट में सर्वाधिक जो है बांस पाया जाता है, सर्वाधिक फॉरेस्ट है, ठीक है। तांबा भी सर्वाधिक वहीं पाया जाता है। बालाघाट में सिंचाई जो है तालाबों से होती है, ठीक है। सर्वाधिक चावल भी बालाघाट में पाया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है बालाघाट में होती हैं। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है बालाघाट में, तालाबों द्वारा सिंचाई होती है, इस तरह से जो है। और जितने प्रश्न मैंने अभी आपको बताए हैं, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में, इसलिए जो है बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। यहाँ तक कि पीसीएस में भी यही पूछे जाते हैं, पीसीएस से कोई अलग से प्रश्न निकाल के नहीं ले आता, उन्हीं में से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला देते हैं। प्रदेश के बालाघाट में वन राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? पहली बार, पहला जो है प्रदेश में जो महाविद्यालय, वन महाविद्यालय, वो कहाँ स्थापित किए गए? तो है बालाघाट में। कब? 1979 में किया गया था, ठीक है। चलिए, हर्रा का प्रयोग किया जाता है चर्म शोधक में, यानी जो चमड़ा होता है उसको शोधन करने में किया जाता है हर्रा का। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मध्य प्रदेश वनों पर आधारित उद्योग, वहाँ पर जो है हर्रा, बहेरा, लख, ठीक है, कागज उद्योग, ये सब मतलब वनों पे आधारित जो उद्योग हैं उनके बारे में मैंने वहाँ पर बताया था। तो
आप चाहें तो उर्जित अकेडमी के यूट्यूब चैनल में जाके आप इसको देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखें, मध्य प्रदेश वानिकी योजना का आरंभ कब किया गया था? वो है सितंबर 1995 में पूछा गया प्रश्न है। कब किया गया था? सितंबर 1995 में। देहरादून स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज के 4 क्षेत्रीय अनुसंधान क्षेत्र हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि देहरादून में क्या है, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर यानी जंगल अनुसंधान केंद्र है, वन अनुसंधान केंद्र है। उसके जो 4 रीजनल क्षेत्रीय हैं उनमें से एक हमारे मध्य प्रदेश में है, वो है जबलपुर में। कहाँ है? जबलपुर में। आया हुआ प्रश्न है। मध्य प्रदेश में नई वन नीति की घोषणा कब की गई तथा कब की गई है, कब से लागू है? 4 अप्रैल 2005 से। मैंने अभी आपको पीछे बताया कि पहली बार 1952 में की गई थी और नई कब लागू की गई? 4 अप्रैल 2005 को। दोस्तों अभी एक वीडियो वन से रिलेटेड मुझे और बनाना है, वो है जो मध्य प्रदेश की नई वन नीति है 4 अप्रैल 2005 में जो लागू की गई थी, उसके क्या क्या प्रावधान हैं, वो जो है उसके बारे में एक वीडियो और बनाना है हमें, कि उसमें हम देखेंगे क्या क्या प्रावधान है। तो अभी चलिए हम 199 क्वेश्चन पे जो है चर्चा कर रहे हैं, इसको देखते हैं। वनों का 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? वो है मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। ठीक है। इसके बाद क्या है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान यानी IIFM जो है हमारा IIFM, वो कहाँ है? वो भोपाल में है। ठीक है। कहाँ है? भोपाल में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भोपाल में है। और इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न एक और है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, इसी को जो है मैंने इंग्लिश में यहाँ लिखा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब की गई थी? 1978 में की गई थी। दोनों सेम प्रश्न है। मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा हिंदी में क्योंकि कभी कभी ये ऐसा हिंदी में पूछा जाता है और कभी कभी ऐसा प्रश्न दे देता है, तो हम थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने अलग अलग प्रश्नों को और दोनों का अलग अलग नाम से लिखा हुआ है। ठीक है। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भोपाल में है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, उसी को जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट है, वो 1900 अब बना कब है? 1978 में बना है। प्रश्न एक ही है, अलग अलग तरीके से पूछा गया है। देखिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कत्था तथा खैर बनाने का कारखाना कहाँ है? बानमौर, मुरैना और शिवपुरी में। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कत्था खैर जो पान में और इनमें सब यूज़ किया जाता है, वो बेसिकली कहाँ है? बानमौर, मुरैना और शिवपुरी में है। कहाँ है? बानमौर, ये कहाँ है? बानमौर, ये मुरैना में आता है। ठीक है। और शिवपुरी में। इसके बाद प्रदेश में राज्य का वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? प्रदेश में राज्य वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई 1995 में की गई थी। कब की गई थी? 24 जुलाई 1995 में की गई थी। ठीक है। 24 जुलाई 1995 में की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। वन औषधि के विपणन को प्रोत्साहित करने के लिए किस संस्थान की स्थापना की गई थी? विपणन का अर्थ होता है मार्केटिंग। ठीक है। मार्केट, बाजार। वन औषधि के विपणन को प्रोत्साहित करने के लिए किस संस्थान की स्थापना की गई थी? संजीवनी। ध्यान रखिएगा, वन औषधि क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तो ये दोबारा सॉरी, ये जो वन औषधि के विपणन को प्रोत्साहित करने के लिए वन औषधि, ये शब्द आप याद रखिएगा। किसकी बात हो रही है? वन औषधि की बात हो रही है। तो वन औषधि के विपणन को प्रोत्साहित करने के लिए किस संस्थान की स्थापना की गई थी? वो संस्थान का नाम है संजीवनी। क्या नाम है? संजीवनी। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पंचवन योजना की शुरुआत कब की गई थी? पंचवन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो पंचवन योजना की जो शुरुआत की गई थी 1976 में की गई थी। कब की गई थी? 1976 में, यानी 1976 में की गई थी। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पे जो है क्वेश्चन आया हुआ है। और वन औषधि, ये प्रश्न MPPCS में जो है पूछा गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि आम और आंवला जिला क्रमशः किसे घोषित किया गया है? आम जिला घोषित किया गया है जबलपुर को, और आंवला जिला घोषित किया गया है किसको? पन्ना। ठीक है। पचमढ़ी जो है होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। पचमढ़ी जैवमंडल को यूनेस्को ने कब सूचीबद्ध किया? 2009 में। कब किया? 2009 में। लेकिन पचमढ़ी और अचनकमार अमरकंटक के क्षेत्र में आता है। क्षेत्रों को कब जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में शामिल किया गया? दोनों अलग अलग प्रश्न हैं। जैवमंडल क्षेत्र में आरक्षित किया गया पचमढ़ी को 1999 में, लेकिन इसी को यानी पचमढ़ी को ही जैवमंडल को, जो पचमढ़ी जैवमंडल है उसको यूनेस्को ने, ये अलग अलग दोनों नाम है ना।
मतलब पचमढ़ी जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है घोषित किया या शामिल किया गया 1999 में, लेकिन उसको जो है यूनेस्को ने सूचीबद्ध किया 2009 में। समझ में आया? इसके बाद जो अचान कमार, ये अमरकंटक क्षेत्र के अंदर आता है, इसको जैव मंडल आरक्षित किया गया 2005 में, है ना। दोनों अलग अलग प्रश्न है। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि पचमढ़ी जैव मंडल को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित 1999 में किया गया, लेकिन इसको यूनेस्को ने सूचीबद्ध 2009 में किया गया। ठीक है, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। यानी 10 साल का अंतर है कि पहले जैव मंडल आरक्षित हुआ, रिजर्व बायो रिजर्व में इसको पहले आरक्षित किया गया 1999 में। फिर इसको जो यूनेस्को है, एक संस्था है जो कि कहाँ है, इसका हेड ऑफिस है पेरिस फ्रांस में है, उसने जो है 2009 में यानी 10 साल बाद क्या किया गया, उसको अपने उसमें सूची में लिस्टेड कर लिया गया। वहीं अचल कमार जो है अमरकंटक क्षेत्र में आता है, इसको 2005 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल किया गया। मध्य प्रदेश का अर्धभूमि स्थल में शामिल है भोज स्थल, जो कि भोपाल में स्थित है ना। बड़े तालाब क्षेत्र के अंदर जो है अर्धभूमि रामसर, ये ईरान में है, एक नगर है। कहाँ? ईरान में। वहाँ पर जो है ये एक बार 1971-72 में जो है मीटिंग हुई थी। उसके तहत जो है बहुत सारे अर्धभूमि स्थल हैं, जिसमें से हमारे मध्य प्रदेश का कौन सा है? भोज स्थल। ठीक है, भोपाल में स्थित है। इम्पोर्टेंट है, आया हुआ प्रश्न है, पीसीएस में आया हुआ है। प्रदेश का वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र कहाँ है? कहाँ है प्रदेश का वन प्रबंधन यानी फॉरेस्ट मैनेजमेंट एजुकेशन सेंटर कहाँ है? बैतूल में है। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड जो है, फॉरेस्ट गार्ड आप अक्सर वैकेंसी निकलती भी रहती है ना। वन गार्ड जो से बोलते हैं, संरक्षक। तो उसमें जो स्कूल कहाँ कहाँ है, मतलब कहाँ कहाँ की ट्रेनिंग होती है? तो बैतूल, रीवा, शिवपुरी, अमरकंटक, लखनादौन। ठीक है, अगर कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, अमरकंटक हटा दिया गया, इनमें से है, इनमें से कौन नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, इसलिए आपको ये याद होना चाहिए। देश का सर्वाधिक तेंदुपत्ता उत्पादन राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। तेंदुपत्ता, तेंदुपत्ते से क्या बनती है? बीड़ी बनाई जाती है ना। आप देखेंगे कि वनों से आधारित जो उद्योग है, मैंने उसमें जो है ये बताया हुआ है। प्रदेश का सर्वाधिक बांध उत्पादन किस जिले में होता है? बांध नहीं है, सॉरी, ये बांस है। ठीक है, क्या है ये? बांस है। मैंने आपको बताया था पीछे, बालाघाट में, होशंगाबाद में। सर्वाधिक जो बांस उत्पादन जिला कौन सा है? बालाघाट, है ना। बांस उत्पादन ही वहीं में होता है जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, आप देख लीजिए, चाहे मिजोरम हो, जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है हमारे भारत के, वहाँ बांस बहुत होता है। अरुणाचल, मेघालय, है ना, यहाँ बहुत बांस होता है। इसके बाद जो है हम बात करते हैं अगला, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार प्रदेश का वन आच्छादित क्षेत्र कितना है? इतना है। ठीक है, 77,882 वर्ग किलोमीटर। साल वृक्ष का विस्तार किस मृदा में होता है? लाल पीली मृदा के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस मृदा के अंतर्गत आता है, लाल पीली मृदा के अंतर्गत आता है। इसीलिए जो साल के वृक्ष हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं। पूर्वी क्षेत्र मतलब बालाघाट, मंडला और सिवनी, इस क्षेत्र में जो है, जबलपुर, इस क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, शाकवन वनों का विस्तार किस मृदा में होता है? काली मृदा में पाया जाता है। इसीलिए जो है ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं धार, देवास। ठीक है, और हम बात करें तो ये थोड़ा सा हमारे ये थोड़ा उत्तरी क्षेत्र में देवास, इंदौर, इधर हम जैसे जैसे आते जाएंगे, यानी इसका अधिकतर भाग जो है थोड़ा सा मालवा क्षेत्रों में पाया जाता है। बालाघाट में कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। सागौन होशंगाबाद में पाया जाता है। बोरीवन जो प्रसिद्ध है। इसके बाद क्या है? मध्य प्रदेश में उत्कृष्ट सागौन के वृक्षों का जंगल कहाँ पाया जाता है? ठीक है, ये वही क्षेत्र है, रातापानी अभ्यारण्य। उत्कृष्ट यानी अच्छा, तो रातापानी अभ्यारण्य में और होशंगाबाद के बोरीवन में। ठीक है, प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, और पुलिस कांस्टेबल में शायद अभी प्रश्न आया हुआ है। तो इस टाइप के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको बोरीवन तो आपको पता ही है। इसके अलावा रातापानी अभ्यारण्य जो है में पाया जाता है। दोस्तों, ये पहला प्रदेश के पहला अभ्यारण्य है जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया है। ठीक है, अभी तक नेशनल पार्क में चलाया जाता था, लेकिन ये जो है पहला अभ्यारण्य होगा जिसमें जो है प्रोजेक्ट टाइगर जो है के तहत चलाया गया है। मध्य प्रदेश वन विभाग को कितने वन क्षेत्रीय मंडलों में बांटा गया है? 16 में। ये प्रश्न भी आया गया है। 16 क्षेत्रीय मंडलों में जो है बांटा गया है। मध्य प्रदेश में राज्य विकास अभिकरण का गठन कब किया गया? 19 अप्रैल 2010 को किया गया। मध्य प्रदेश लघु वन उत्पन्न संघ द्वारा विपणन के उत्पादों को ब्रांड क्या नाम दिया गया? बिंद हर्बल। ये भी प्रश्न आया हुआ है। इसके पहले हमने बात की थी वन औषधि के विपणन प्रोत्साहित करने के लिए संजीवनी
और अभी हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के जो लघु वन उत्पाद संघ द्वारा विपणन के उत्पादों को ब्रांड का नाम दिया गया है, वो कौन सा है? यानी इसकी इनके इनके जो उत्पाद ब्रांड है उसका नाम बिंद हर्बल दिया गया है। ठीक है। मध्य प्रदेश में लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? वो है भोपाल में। काफी इंपॉर्टेंट है। यानी लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र, हाँ इस मतलब जो लघु वन है उसका किस तरह प्रसंस्करण किया जाए और उसका किस तरह से अनुसंधान यानी किसी चीज की खोज होती है, उसमें अच्छे से अच्छा कैसे बनाया जाए। ठीक है, वो कहाँ है? भोपाल में है। राज्य वन अनुसंधान के अनुसंधान कहाँ है तथा इसकी स्थापना कब हुई? राज्य वन अनुसंधान कहाँ है, इसकी स्थापना कभी की? जबलपुर में, और 1963 में इसकी स्थापना की गई। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये भी जबलपुर में है, आया हुआ प्रश्न है। ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहाँ है? वो है छिंदवाड़ा में। दोस्तों ये जितने मैं नाम ले रहा हूँ ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इन क्वेश्चनों को अमूमन जो है मैचिंग करने के लिए आता है। ठीक है, इसको मैच इससे करना है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है, वो राज्य का प्रथम वन विद्यालय कहाँ है? शिवपुरी में बना है, पहला वन विद्यालय। ठीक है। इसके बाद इंदिरा गांधी वन प्रशिक्षणशाला कहाँ है? होशंगाबाद के पचमढ़ी में है, इंदिरा गांधी के नाम से। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठन कब किया गया? मध्य प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं हम। राज्य जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठन कब किया गया? 23 दिसंबर 1974 को किया गया। कब? 23 सितंबर 1974 को। मध्य प्रदेश में किस वर्ष जैव विविधता बोर्ड गठन किया गया? 2005 में, है ना, जब नई वन नीति आई। ऐसे याद रखिए, वन नीति आई और फिर क्या जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया। मध्य प्रदेश का जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थित है? इंदौर में स्थित है। कहाँ स्थित है? इंदौर में स्थित है। प्रदेश में आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब और किस जिले में की गई? एक्चुअली क्या हुआ कि प्रदेश में जब 1984 में गैस कांड हुआ, मिसाइल आइसोसाइनेट, तो फिर आपदा प्रबंधन जो है की गठन करने का एक मतलब जरूरत आन पड़ी, तो उसी को देखते हुए 1987 में जो है भोपाल में इसकी स्थापना की गई। दोस्तों इसके बाद क्या है, भोपाल में स्थित राजा भोज झील को अर्धभूमि की सूची में कब शामिल किया गया? 2002 में। कहाँ है? भोपाल में है, हम जानते हैं, है ना। अर्धभूमि जो रामसर का मैंने बताया था 71-72 में जो मीटिंग हुई थी ईरान के शहर में, वो उसी का है अर्धभूमि। तो कब ये शामिल कब किया गया था अर्धभूमि में? 2002 में। मध्य प्रदेश का प्रथम तितली पार्क कहाँ स्थापित किया गया? 2018 में। कहाँ? ये है रायसेन जिला। मध्य प्रदेश इको विकास बोर्ड की स्थापना 17 जुलाई 2005 को। कौन सा बोर्ड? इको बोर्ड। इसके बाद राजीव गांधी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? सिवनी में। राजीव गांधी। इंदिरा गांधी कहाँ था? वो था होशंगाबाद पचमढ़ी में। और राजीव गांधी कहाँ है? वो है सिवनी में है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वनों का विस्तार है क्षेत्र में है? तो वो है सतपुड़ा मैकाल से क्षेत्र में। ठीक है। और जिले की बात की जाए तो बालाघाट है। प्रदेश में कुल वन क्षेत्र कितने प्रतिशत भाग में संरक्षित वन पाए जाते हैं? अब संरक्षित वन आरक्षित वन क्या होते हैं? सबसे पहले हम देख लेते हैं आरक्षित वन। ये पहले हम ये देख लेते हैं आरक्षित वन क्या होते हैं। आरक्षित वन वो वन होते हैं जिसमें सरकार का संपूर्ण नियंत्रण होता है। उसमें जो है ना किसी प्रकार की आप लकड़ी काट सकते हैं, ना पशु चारण कर सकते हैं, मतलब मानवीय गतिविधियों के एकदम ना के बराबर होती हैं। उसे आरक्षित वन क्षेत्र कहते हैं, रिजर्व कहते हैं। और जो संरक्षित होती है, संरक्षित में भी सरकार का ही कंट्रोल होता है, लेकिन उसमें कुछ ढिलाई होती है। यानी आप अंदर जा सकते हैं, थोड़ा बहुत लकड़ी काट सकते हैं, पशु चराई कर सकते हैं, लेकिन आरक्षित वन क्षेत्र में नहीं कर सकते हैं। ये दोनों में अंतर हुआ। तो मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्र कितने प्रतिशत संरक्षित वन है? संरक्षित वन 32.44% है, जबकि वहीं आरक्षित वन है 65.7%। ठीक है। आरक्षित संरक्षित समझ में आया? चलिए मैं एक बार और बताता हूँ। आरक्षित वन वो वन होते हैं जिसमें सरकार का संपूर्ण रूप से क्या होता है? कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है। उसमें किसी भी प्रकार की कटाई या पशु चारण या लकड़ी ये कुछ भी आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, मतलब पूरा कंट्रोल होता है सरकार का। वहीं संरक्षित वन भी क्या होता है? इसमें भी सरकार का कंट्रोल होता है, लेकिन इसमें आप थोड़ी बहुत लकड़ियाँ काट सकते हैं, पशुओं की चराई आप उसमें तहत कर सकते हैं। ठीक है। आरक्षित वनों का विस्तार जो है 61,886 वर्ग किलोमीटर पे है, वही संरक्षित वन का है 31,098 वर्ग किलोमीटर पे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अक्सर पूछा जाता है। इसके बाद जो है अवर्गीकृत वन क्या होता है? अवर्गीकृत यानी
इसमें आप चढ़ाई भी कर सकते हैं और लकड़ी भी काट सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, खुला होता है। ठीक है, ये इतने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फैला हुआ है और इसका जो है 1.8% भाग में ये है। मध्य प्रदेश में भारतीय आंतरिक अनुसंधान संगठन द्वारा किस जिले में राज्य का प्रथम कार्बन फ्लस्क ये आधा फा चाहिए, फ्लस्क ऐसा होना चाहिए, फ्लस्क टावर स्थापित किया गया, तो वो है बैतूल जिले में 2012 में किया गया। लेकिन हाल ही में 2017 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो मंडला में है, दूसरा कार्बन फ्लस्क टावर स्थापित किया गया है। ठीक है, तो दूसरा पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। 2017 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया, कहाँ, मंडला में। ठीक है, पहला बैतूल में 2012 में, दूसरा 2017 में, 5 साल बाद कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मंडला में दूसरा कार्बन फ्लस्क टावर स्थापित किया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक एवं न्यूनतम तेंदुपत्ते का उत्पादन होता है? सर्वाधिक होता है सागर में, न्यूनतम होता है इंदौर में। आया हुआ ये प्रश्न है। शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? वो है वन संरक्षण के लिए दिया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आने की संभावना है ये। इसके बाद नवीन जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पन्ना है। इसके पहले कौन था? इसके पहले हमने बात की थी, एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले जैव मंडल रिजर्व घोषित किया गया था 1999 में, किसको? पचमढ़ी को। ठीक है, और 2009 में ठीक 10 साल बाद जो है यूनेस्को ने उसको सूचीबद्ध कर लिया। इसके बाद दूसरा था अचन कमार जो अमरकंटक क्षेत्र में आता है, अनूपपुर अमरकंटक क्षेत्र में आता है, 2005 में। और अभी हाल ही में बनाया गया है पन्ना को। ठीक है, पन्ना, छतरपुर पन्ना। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य अनुसंधान की स्थापना भोपाल में की गई है। राष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान भोपाल में। मध्य प्रदेश झील संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना 2014 में की गई थी। झील संरक्षण, झीलों की किस तरह संरक्षण किया जाए, इसका एक प्राधिकरण बनाया गया है। ठीक है, इसकी स्थापना 2014 में की गई। इसके बाद अमलाई पेपर मिल कहाँ है? वो है शहडोल जिले में। ठीक है, अमलाई पेपर मिल। अखबारी कागज कारखाना कहाँ है? नेपानगर बुरहानपुर में। कहाँ है? नेपानगर बुरहानपुर में है। तो दोस्तों इस तरह से जो है ये आज का हमारा जो ऑनलाइनर जो क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन समाप्त हुए। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये अक्सर किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे पढ़ेंगे तो आपको इसमें काफ़ी लाभ होगा। चाहे कोई मध्य प्रदेश का किसी भी एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम में ये प्रश्न आए हुए हैं और अभी पुनः आने की संभावना है। मैंने इसमें से बहुत मेहनत की बनाने के लिए, जो कि आपको अच्छे से जो है जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों अगर इसके अलावा आप और कुछ जानने के इच्छुक हैं या कोई और कुछ जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में जाके कमेंट्स में जाके कमेंट्स ज़रूर करें। कमेंट्स बॉक्स में जो है कमेंट्स ज़रूर करें कि आपको और क्या जानना है, जिससे मैं उस पर वीडियो बनाऊं और आपको नई नई जानकारियाँ दूं। अब जो अगला वीडियो मैं लेके आऊँगा वो वीडियो होगा बेसिकली मध्य प्रदेश में जो नई वन नीति लागू हुई है। कौन सी वन नीति है दोस्तों? वन नीति है 4 अप्रैल 2005 में जो लागू की गई है। ठीक है, वो वन नीति को जो है हम उसको लेके आने वाले हैं। इसके बाद जो है अब स्टार्ट होगा भारत जो मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क है, अभ्यारण्य है। ठीक है, उनमें कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, इससे रिलेटेड जो है अगला वीडियो होगा। तो पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं नई नई चीज़ें आपके सामने ला रहा हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और पढ़ते रहिए, अपना नोट्स बनाइए और जो भी डाउट हो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। नमस्कार।